संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। संविधान चर्चा में शामिल होंगे पीएम मोदी। 14 दिसंबर को देंगे जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। संसद के बाहर मोदी अडानी मुखोटा मामले पर बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अडानी के साथ वाड्रा गहलोत की फोटो शेयर की। बोले कि लोग बालक बुद्धि को गंभीरता से नहीं लेते। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेताओं को दिया करारा जवाब। कहा कि आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। इंडी ब्लॉक पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। लोकसभा चुनाव के बाद इंडी ब्लॉक में कोई बैठक नहीं हुई। बैठक होने दीजिए। ममता बनर्जी चाहे तो नेतृत्व का दावा पेश करेगी, उस पर हम बहस करें। उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य की मांग की। बोले कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का हक है कि रियासत हो। रियासत की हुकूमत लोगों ने चुनी। बांग्लादेश पर बोले अब्दुल्ला, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते रहे। विदेशी सचिव रिश्ते सुधारने की कोशिश कर। जयराम रमेश ने कहा कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा बनाया गया। संजय मल्होत्रा होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर। 11 दिसंबर को 3 वर्ष के लिए संभालेंगे कार्यकाल। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर एक बार फिर प्रहार। 2 साल के लिए सरकारी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। उस पर निशाना साधा, खड़े किए कई सवाल। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें राहत का 1 रुपया भी नहीं मिला। हिमाचल भवन बिकने की कगार पर है, किस बात का जश्न है। बांग्लादेश मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कि यह चिंता का विषय है। हमारा विश्वास है कि भारत कूटनीतिक रास्ते पर चलकर अच्छी पहल करेगा और हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित करेगा। विजय सिन्हा का एमवीए पर तंज। बोले स्वार्थ का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलता। ये सब छिपा हुआ उद्देश्य लेकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए एकजुट हुए थे। सिन्हा का इल्तिजा मुफ्ती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए नजर आए। बोले कि ये लोग बीमार हैं, जिनकी मानसिकता पूरी तरह से राष्ट्र के खिलाफ है। वो अपनी संस्कृति और संस्कारों के विरुद्ध है। दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कि वो देश के लोकतंत्र का सम्मान नहीं करना जानते। हताश, निराश, थके हुए हैं। अस्तित्वहीन नेताओं का समूह कांग्रेस बन चुकी है। मुंबई के कुर्ला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बीईएसटी ने 30 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौत। दौसा में बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम, 150 फीट पर अटका। अंधेरे का फायदा उठाकर भारत में प्रवेश कर रहा था पाकिस्तानी घुसपैठिया। सुरक्षा बलों ने किया ढेर। पुंछ में बारूदी सुरंग का विस्फोट। सेना का हवलदार बलिदान। एलओसी पर कर रहे थे गश्त। ताजा बर्फबारी के बाद चांदी की तरह चमकती हुई इस शिमला की वादियां नजर आई। पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही। कांगड़ा घाटी में बारिश, बर्फबारी से बड़ी ठंड। अब धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर हुआ ताजा हिमपात। बांग्लादेश दौरे पर रहे भारतीय विदेश सचिव विक्रम। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज की चर्चा में हम दोनों के लिए संबंधों का जायजा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। विक्रम मिस्री बोले कि हमने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चर्चा की। धार्मिक संपत्तियों पर हुए हमले का भी पक्ष रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलआईसी बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर रखी गई आधारशिला। पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। बोले कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये तारीख हमें बहुत प्रेरणा देती है।
पीएम मोदी बोले, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मैं गीता की धरती पर नमन करता हूं। पीएम मोदी ने दी बहनों को बधाई। बोले कि बहनों और बेटियों को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत हो गई है। मैं सभी देशवासियों की बहनों बधाई देती हूं। पानीपत में बोली निर्मला सीतारमण, महिलाओं के लिए लगातार एलआईसी अच्छा काम कर रहा है। रोजगार उत्पादन का बहुत बड़ा काम हो रहा है। पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में बोले नायब सिंह सैनी, हरियाणा त्याग, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाले धरती है। मुख्यमंत्री सैनी बोले, पीएम मोदी ने इसी ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी और आज देश की बहनों को दूसरी बड़ी सौगात दी है। संसद परिसर में सपा सांसदों का हंगामा, किसानों के मुद्दे को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर प्रहार। बोले कि कांग्रेस हर मर्यादा को तोड़ रही है। उनके व्यवहार की वजह से जनता अब उनको नकार रही है। प्रहलाद जोशी बोले, विपक्ष जो भी चर्चा चाहता है सरकार उसके लिए तैयार है। स्पीकर ने कहा कि नियम और प्रक्रिया के अनुसार चर्चा हो। मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेंगी कांग्रेस। अजय रॉय बोले, हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। राइजिंग राजस्थान पर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कहा कि हमारा अग्रणी विकसित और राजस्थान कैसे बने इसकी परिकल्पना और कल्पना राइजिंग राजस्थान में की गई है। सीएम ने निवेशकों का धन्यवाद किया। बोले कि इतनी बड़ी संख्या में निवेशक यहां पर आए हैं। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान काफी संभावनाओं से भरा हो। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, विदेशी फंडिंग का क्यों नहीं है उनके पास कोई जवाब। जनता कांग्रेस के मुद्दे पर गंभीर नहीं। बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। पहला में के पास आईईडी बरामद किया गया जिसे नष्ट भी कर दिया गया। अमरावती में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज के साथ रोष देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। हुसैन द टाइल्स में मॉडलिंग प्रदर्शनी पर रोक लगाने की मांग की गई है। हिंदू जनजागृति समिति ने विरोध किया। प्रदर्शनी में दिखाए जा रहे हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र। छत्रपति संभाजीनगर में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। लैंड जिहाद करने वाले जिहादियों के खिलाफ केस दर्ज। कट्टरपंथियों ने कर लिया था हिंदू परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा। रक्तदान की अलख जगा रही रायपुर की महिला शक्ति डॉक्टर प्रीति करा रही है। चौथा साल में रक्तदान शिविरों में 300 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। राजौरी गार्डन इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। आसपास में दिखा धुएं का गुब्बार। चलती बीएमडब्ल्यू कार में लगी आग। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। सुल्तानपुर में चोरों का आतंक। चोरों ने 2 घरों को बनाया अपना निशाना। घर की दीवार काटकर लाखों की नकदी समेत जेवरात लेकर फरार। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक चालक की हालत नाजुक बताई जा रही। कार चालक मौके से फरार। ललितपुर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चालक समेत ट्रक को पकड़ा। झारखंड में बांग्लादेश के खिलाफ आंदोलन में जुटा सर्व सनातन समाज। राज्यपाल को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई।
पटना में हुआ बिहार अभियान। आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।